अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन टिक्का पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है चिकन जिसका वज़न है 2 किलो और इसे हमने इस तरह से टिक्का कटवा लिया है और इस पे 4 से 5 कट्स लगवा लिए हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में लग जाए। यहाँ हमने बड़े साइज़ की 3 प्याज ली और इस तरह से उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए चिकन पाउडर 1 पैकेट हमने लिया है। आप कोई सा भी चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमने लिया है दही 1 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 4 टेबल स्पून, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, 3 से 4 टमाटर हैं स्लाइसिस में कटे हुए, 8 से 9 हरी मिर्चें हमने 8 से 9 ली हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा या इससे कम हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। और 1 नींबू लिया है हमने। नमक हमें इसके लिए चाहिए 3 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर आधा टीस्पून और कुछ साबित गरम मसाले भी हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें साबित ज़ीरा आधा टीस्पून, काली मिर्चें आधा टीस्पून, लौंगे 4 से 5, छोटी इलायचियाँ 5 और दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा लिया है हमने, 2 तेज़पात हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ। और फूड कलर हमें इसके लिए चाहिए थोड़ा सा। अब सबसे पहले ले लेते हैं एक बोल और उसमें हम डालेंगे 6 टेबल स्पून दही, हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन, नमक 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे काले मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, फूड कलर इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे और 1 नींबू पूरा इसमें हम निचोड़ देंगे इस तरह से। और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला चिकन के तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए हमने तमाम पीसेस पर मसाला खूब अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। कढ़ाई में हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब चिकन के तमाम पीसेस को हम कढ़ाई में रख देंगे। एहतियात के साथ रखेंगे ताकि चिकन टूटे ना। और इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। चिकन के और दही के पानी में ही ये चिकन अच्छी तरह से पक जाएगी। अब इसे कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन का और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक तवा। इस पे हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और अब ये चिकन के पीसेस इस तरह से 2-2 करके इस पे रखते जाएंगे और दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। इसी तरह से हम तमाम पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी तवे पर हम टमाटर और हरी मिर्चें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम टमाटर को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर के तमाम स्लाइसेस को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम हरी मिर्चें फ्राई करेंगे। ये देखिए टमाटर और हरी मिर्चें फ्राई हो चुके हैं। अब आ जाते हैं इसके 3rd स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब ये प्याज इसमें डालेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें तमाम साबित गरम मसाले शामिल कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक और लहसुन बचा हुआ, जो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है।
अब इसमें शामिल करेंगे दही, जायफल जवतरी पाउडर, नमक। अब इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब बारी है इसमें चावल शामिल करने की। हमने लिया है 1 किलो सेला चावल और इसे अच्छी तरह से धोने के बाद 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। चावल हमारे माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने और जो स्टीम इसके अंदर मौजूद थी वो भी निकल चुकी है। अब बारी है इस पे टमाटर के फ्राइड स्लाइसेस रखने की। फ्राइड हरी मिर्चें इसके ऊपर हम रखेंगे। टिक्का जो हमने बनाया है वो मज़ेदार सा टिक्का हम इस पर रखेंगे। तो देखिए तमाम पीसेस हमने इस पर रख दिए हैं। और अब हम इसे देंगे मज़ेदार सा कोयले का धुआं। ये देखिए इस तरह से 1 टेबल स्पून ऑयल हम डाल देंगे इस कोयले के ऊपर। इसे कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि कोयले की खूबसूरत सी खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन टिक्का पुलाव या मुर्ग पुलाव बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज अरबिक स्टाइल चिकन पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अरबिक स्टाइल चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे हम चिकन को मैरिनेट। तो आ जाते हैं रेसिपी के फर्स्ट स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने ली है 650 ग्राम चिकन। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, नमक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस और चिकन पर ये मसाला हम अच्छी तरह से लगाएंगे। ये देखिए चिकन पर हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब हम लेंगे बारबेक्यू स्टिक्स, चिकन बोटी को हम इसमें पिरोएंगे। हमने छोटी बोटी ली है, आप चाहें तो बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें। ये देखिए चिकन हमारी तैयार है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब चलिए आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। तो यहाँ तवे पर हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और अब इस चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हर तरफ से इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। 10 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 10 से 12 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे और वक्फे वक्फे से इसे पलटते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से बराबर पक जाए और कहीं से भी कच्ची ना रहे। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप के जानिब। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं बनाया है। अब यहाँ कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप ऑयल। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 प्याज हमने ली हैं, ये शामिल करेंगे इसमें।
ये देखिए प्याज पर हमारी हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 5 साबित हरी मिर्चें, ताकि प्याज के साथ ही ये हरी मिर्चें फ्राई हो जाएं। फ्राई होने से हरी मिर्चें बहुत मज़ेदार हो जाती हैं और पुलाव में बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसलिए हम इन्हें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो कम या ज़्यादा हरी मिर्चें ले सकते हैं। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें जो मसाला हमने पीसा था वो भी सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए मसाले को हमने भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने, इस तरह से स्लाइसेस में कटे हुए, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 नींबू स्लाइसेस में कटा हुआ, और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून नमक। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। ये पानी में हमारे बॉयल आ गया है। अब इसमें हम इस पॉइंट पर शामिल करेंगे चावल। चावल हमने लिए हैं बासमती, इन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये चावल भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए अब इसे हम कवर कर देते हैं और 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम खोल लेते हैं। माशाल्लाह देखें चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। स्टीम को हम अब अच्छी तरह से निकलने देंगे। ये देखिए चावलों की सारी स्टीम निकल चुकी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इतनी मज़ेदार सी चिकन। और अब इसे हम देंगे मज़ेदार सा कोयले का धुआं। इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कोयले की खुशबू अच्छी तरह से चावलों में और चिकन में रच बस जाए। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज अरबिक स्टाइल चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे यखनी, और यखनी बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मौजूद है बीफ 2 किलो, लहसुन 1 गिरा, अदरक के 2 टुकड़े, 3 तेज़पात, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, सौंफ इसमें शामिल करेंगे, 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 4 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून और 1 बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से जिसे हमने काट लिया है। सबसे पहले पतीली में हम डालेंगे 1 जग पानी, और अब इसमें डालेंगे ये गोश्त, प्याज, अदरक लहसुन, तेज़पात और साबित काली मिर्चें, सौंफ, साबित धनिया, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब इसे चला लेंगे और इसे कवर कर देंगे और तमाम चीज़ों के अच्छी तरह से पक जाने तक और गोश्त के गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए यखनी को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त 95% गल चुका है। गोश्त को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। यखनी हमारी तैयार है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास मौजूद हैं 1.5 किलो चावल। इन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह से कटे हुए, 3 बड़ी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, हाफ बंच हमने पुदीना लिया है, 3 हरी मिर्चें कटी हुई, हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और कुछ साबित गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा इस तरह से इसे हमने तोड़ लिया है, 4 से 5 लौंगें
और 2 तेज़पात हमने लिए हैं और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून नमक। पतीली में हमने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे ये प्याज और इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे ये तमाम साबित गरम मसाला। चंद सेकंड इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर। अब इसमें शामिल करेंगे नमक और इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए यखनी में से तमाम गोश्त हमने निकाल लिया है। अब इस गोश्त को इसमें शामिल करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, पुदीना, हरी मिर्चें और अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। ये देखिए गोश्त और मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे यखनी। चावलों का पानी हमने अच्छी तरह से निथार लिया है। अब इसमें ये चावल भी शामिल कर देंगे। ये देखिए अब इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और इसमें हमने शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। इसे भी इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसे कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए और दम लगा देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज खुशबूदार बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन यखनी पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे और यखनी तैयार करने के लिए हमने पतीली में ले लिया है 6 गिलास पानी। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज और कुछ साबित गरम मसाले जिसमें 7 से 8 लौंगे, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा जिसे हमने तोड़ लिया है, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 तेज़पात ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबित धनिया भर के, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और इसे पकने देंगे। चिकन को क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इसलिए हम प्याज और इन मसालों के साथ यखनी को 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि यखनी में इन तमाम चीज़ों का जायका अच्छी तरह से शामिल हो सके। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन हमने ली है 1 किलो। चिकन को हम यखनी में सिर्फ 15 मिनट तक ही पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। यखनी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारी चिकन इसमें से निकाल ली है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हमने डाल लिया है 1 कप ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 8 से 9 लौंगे, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े ये भी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें इससे ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हैं। और अब शामिल करेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून नमक। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये
देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे यखनी। यहाँ हमने लिए हैं 1 किलो सेला चावल, जिन्हें हमने धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप बिरयानी या पुलाव बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बेहद लजीज बनाना चाहते हैं तो आप सेला राइस में ही बनाइए, क्योंकि कमर्शियली सेला राइस ही इस्तेमाल किया जाता है पुलाव और बिरयानी बनाने के लिए। सेला राइस ना चिपकते हैं और ना जुड़ते हैं, इसलिए हम सेला राइस में इसे बना रहे हैं। और देखने में भी आपका पुलाव या बिरयानी या मुतंजन बहुत खिले खिले और खुशनुमा लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा वाटर ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हम इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए और दम लगा देंगे। जब तक हमारा पुलाव दम में है, अब हम बनाएंगे इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही मुनफरिद सा रायता। मुनफरिद रायता बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो दही। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप हमेशा अपने जायके के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुनफरिद रायता बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा पुलाव भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज, खुशबूदार और खुशनुमा चिकन यखनी पुलाव और उसके साथ मुनफरिद रायता बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन पुलाव और उसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा रंगीन रायता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। चिकन 1 किलो, 4 प्याज इस तरह से बारीक कटी हुई, 4 टमाटर इस तरह से गोल स्लाइसेस में कटे हुए, 4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा कप पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई और इसमें कुछ साबित गरम मसाले हम शामिल करेंगे। उसमें बादियान का 1 फूल, साबित काली मिर्चें आधा टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबित 1 टीस्पून, 6 से 7 लौंगें, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 छोटी इलायचियाँ। चिकन पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट, आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं। और नमक इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। पतीली में मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाले, चंद सेकंड इन्हें फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 तेज़पात, हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। अब इसमें शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अब इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे।
ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीना और इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 गिलास गर्म पानी। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे ये भीगे हुए चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटे के लिए इन्हें भिगो दिया था। उसके बाद इनका पानी निथार लिया है। अब इसे शामिल करेंगे चिकन में। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और इसमें शामिल कर लिया है 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे शामिल करेंगे पुलाव में। इस तरह से इसे डालेंगे और अब इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। और चलिए जब तक पुलाव हमारा दम पर है हम तैयार कर लेते हैं इसके साथ मज़ेदार सा रंगीन रायता। रंगीन रायता बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मौजूद है आधा किलो दही, 1 टमाटर, 1 गाजर, 1 प्याज, 1 खीरा, 2 टेबल स्पून हरा धनिया। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 2 मैंने ली हैं। आप चाहें तो 2 से कम या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है मैंने कुटी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून। और इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध। अब सबसे पहले दही को हम फेंट लेते हैं और अब इसमें शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हरी मिर्चें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे दूध। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, खीरा, गाजर, प्याज, हरा धनिया और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा रंगीन रायता तैयार है। अब आ जाते हैं पुलाव की तरफ। आधा घंटा हो चुका है, माशाल्लाह हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे भी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज खुशबूदार चिकन पुलाव और उसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा रंगीन रायता बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।